नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही रोचक विषय। हमारा आज का विषय है शब्द शक्ति। तो बच्चों, प्रारंभ करते हैं हमारा आज का विषय शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में हम देखेंगे शब्दों के विभिन्न अर्थ बतलाने वाले व्यापार अथवा साधन को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दों के विभिन्न अर्थ बतलाने वाले व्यापार अथवा साधन को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्दों के जो अर्थ हमें मालूम चलते हैं, हमें जो अर्थ पता चलते हैं, उन अर्थों को बतलाने वाले धर्म को, व्यापार को हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति। बच्चों, ये मैंने संक्षिप्त में लिखा है। हम इसे कहेंगे अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। इन तीनों ही प्रकार को हम विस्तार से समझेंगे। पहली शब्द शक्ति है अभिधा। जिस शब्द के श्रवण मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। बच्चों, जिस शब्द के श्रवण मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इस अर्थ को वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ भी कहते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं जिन्हें हम वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और अभिधेयार्थ भी कहते हैं। बच्चों, इस शब्द शक्ति में जो भी प्रसिद्ध अर्थ होता है, जो परंपरागत अर्थ होता है, वो हमें आसानी से सुनने मात्र से समझ में आ जाता है। अर्थात श्रवण मात्र से ही हमें समझ आ जाता है कि शब्द का अर्थ क्या है। हम उदाहरण देखेंगे। बैल बड़ा उपयोगी पशु है। रमेश के कान में पीड़ा है। बच्चों, दोनों ही उदाहरण में हमें सुनने मात्र से ही उस वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है कि जैसे बैल बड़ा ही उपयोगी पशु होता है, रमेश के कान में पीड़ा है, कान में दर्द है। इस प्रकार इन वाक्यों में बैल और कान शब्दों का प्रचलित अर्थ हमें ज्ञात हो रहा है। ये साधारण शब्द होते हैं, इनका अर्थ हमें सुनने मात्र से ही समझ आ जाता है। हमारी अगली शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्यार्थ से भिन्न है, परंतु उनके समान अन्य अर्थ को प्रकट करती है। जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध नहीं हो पाता अथवा मुख्यार्थ समझने में बाधा हो जाती है, तब उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शक्ति कहते हैं। बच्चों, एक बार फिर से देखेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्यार्थ से भिन्न है, अर्थात मुख्य अर्थ से अलग है, परंतु उनके समान अन्य अर्थ को प्रकट करती है। अन्य अर्थ निकलेगा इसमें। जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध नहीं होता तथा मुख्यार्थ समझने में बाधा होती है, तब उस शब्द के अर्थ को बताने वाली शक्ति को लक्षणा शक्ति कहते हैं। हम देखेंगे उदाहरण में। सुदेश बैल है, रमेश के कान नहीं हैं। बच्चों, यहाँ बैल और कान, इनका आप देखेंगे अलग अर्थ निकलेगा। इन वाक्यों में सुदेश मनुष्य नहीं है, इन वाक्यों में सुदेश मनुष्य है, पशु नहीं है। किंतु इसका वाक्य का तात्पर्य क्या है कि सुदेश बुद्धि शून्य है।
बच्चों फिर से मैं दोहरा रही हूँ, आप इसे समझेंगे। पहला जो उदाहरण है उसमें लिखा है सुदेश बैल है, जबकि हम जानते हैं कि सुदेश एक मनुष्य है, लेकिन उसको बैल कहने का अर्थ क्या है? उसको बैल कहने का अर्थ है कि सुदेश बुद्धि शून्य है, अर्थात वह मूर्ख है। दूसरे उदाहरण में देखेंगे, रमेश के कान नहीं हैं। रमेश के कान नहीं हैं। अब बच्चों, कान तो सभी के होते हैं, लेकिन यहाँ कान नहीं है कहने का अर्थ है कि रमेश सुनता नहीं है। हमने कहा रमेश के कान नहीं हैं, अर्थात रमेश सुनता नहीं है। बच्चों, इस प्रकार एक सामान्य शब्द का भी सामान्य अर्थ ना निकलते हुए एक भिन्न अर्थ निकलता है, इसलिए यहाँ पर लक्षणाशक्ति होती है। हमारा अगला है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। जब अविधा और लक्षणा शक्ति से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकलता और शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है, तब व्यंजना शक्ति की सहायता से अर्थ ज्ञात किया जाता है। बच्चों, जब अविधा और लक्षणा शक्ति से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकलता और शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है, विशेष अर्थ निकलता है, तब व्यंजना शक्ति की सहायता से अर्थ ज्ञात किया जाता है। व्यंजना शक्ति दो प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। दो प्रकार की होती है व्यंजना शक्ति, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अर्थात शब्द के द्वारा शब्द शक्ति व्यंजना का प्रयोग होता है और दूसरे में अर्थ के द्वारा। एक ही वाक्य के संदर्भानुसार अनेक अर्थ होते हैं। एक ही वाक्य के संदर्भानुसार अनेक अर्थ होते हैं। आप उदाहरण देखेंगे तो आपके मन में जो भी शंकाएं हैं वे दूर हो जाएंगी कि व्यंजना में क्या होता है। हमारा उदाहरण है संध्या हो गई। इसी वाक्य को माता पुत्री से कहे तो अर्थ होगा प्रकाश कर दो। सेवक स्वामी से कहे तो अर्थ होगा उसका अवकाश कर दो। मित्र अपने मित्र से कहे तो अर्थ होगा फिल्म का समय हो गया। गुरु शिष्य से कहे तो अर्थ होगा अध्ययन का समय हो गया। बच्चों, एक ही वाक्य में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ निकल रहा है। माता अगर पुत्री से कह रही है तो अर्थ हो रहा है प्रकाश कर दो। सेवक स्वामी से कह रहा है तो अर्थ हो जाता है कि अवकाश कर दो। मित्र अपने मित्र से कह रहा है तो फिल्म का समय हो गया। और गुरु अगर शिष्य से कहे तो अध्ययन का समय हो गया। अर्थात यहाँ पर एक विशेष अर्थ निकल रहा है। अलग अलग परिस्थितियों में एक ही वाक्य का विशेष अर्थ निकलता है। इस प्रकार यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगला हम देखेंगे, तीनों ही शब्द शक्ति को यहाँ संक्षिप्त में बताया गया है एक श्लोक के माध्यम से। एक प्राचीन संस्कृत आचार्य ने निम्नांकित श्लोक में पूर्ण रूप से शब्द शक्तियों का विवेचन किया है। प्राचीन संस्कृत के आचार्य हैं जिन्होंने ये श्लोक दिया है। हम देखेंगे श्लोक को। अविधाम वदन्ति सरला लक्षणा नागराजनाः व्यंजना नर्ममर्मज्ञः कवयः कमना जनाः। अर्थात सीधे साधे भोले भाले सरल व्यक्ति या ग्रामीण अविधा शक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वर्गीकरण कर दिया गया है बच्चों कि किस प्रकार के व्यक्ति कौन सी शब्द शक्ति का अधिकतर प्रयोग करते हैं। तो जो सीधे साधे भोले भाले सरल व्यक्ति होते हैं या ग्रामीण व्यक्ति होते हैं, वे छल कपट की बातें नहीं करते, तो वे अविधा शब्द शक्ति का
प्रयोग करते हैं, अर्थात वे जो शब्द कहते हैं उसका सामान्य अर्थ होता है, क्योंकि वे जो कहेंगे उसका वही अर्थ होगा। नगरवासी, शिक्षित, सभ्य अधिकतर लक्षणा का प्रयोग करते हैं। जो नगर के वासी होते हैं, शिक्षित होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, वे अधिकतर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। शेष बचे सहृदय, रसिकजन, कवि, प्रेमी सदैव व्यंजना शक्ति को अपनाते हैं। बाकी जो व्यक्ति बचे हैं जैसे सहृदय, सरल हृदय वाले, रसिकजन, कवि, प्रेमी, ये सदैव व्यंजना शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिनकी बात में चमत्कार होता है और जो आनंददायिनी रहती है, क्योंकि ये अपने शब्दों को विशेष अर्थ दिखाने के लिए लिखते हैं। इनके शब्दों में विशेष अर्थ निकलता है, इसलिए इस प्रकार के लोग इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करते हैं, व्यंजना शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार बच्चों हम एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। हमारी शब्द शक्ति में हम देखेंगे शब्द शक्ति के 3 भेद हमने पढ़े, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति, और तीनों को ही हमने श्लोक के माध्यम से पढ़ा। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये विषय बहुत समझ में आया होगा और मैं ऐसे ही आपको अलग अलग प्रकार के रोचक विषय लाती रहूँगी। आपको जो भी प्रश्न करना है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बच्चों, हम बहुत जल्द ही आपके लिए कक्षा के अध्याय पर वीडियो लाएंगे, जिससे कि हमारा हर विषय पूरा हो जाए। आप सब वीडियो को पूरा सुने और नोट्स बनाते रहें। वीडियो को यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में सेव करते जाएं, जिससे आप दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। मुझे आशा है जितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतनी ही रुचि से आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने प्रश्न कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने साथियों को वीडियो शेयर करें, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।